नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। बीते दिनों छत्तीसगढ़ से पकड़े गए आईएस के आतंकी वजीहुद्दीन को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ा दावा किया है। एटीएस की माने तो वजीहुद्दीन, जो कि एएमयू का पूर्व छात्र है, वो टेलीग्राम ऐप के जरिए जिहादियों की फौज तैयार कर रहा था। एटीएस ने दावा किया है कि एएमयू का छात्र संगठन एसएएमयू का टेलीग्राम ऐप पर चैनल है, जिसमें वजीहुद्दीन धार्मिक साहित्य अपलोड करता था। वजीहुद्दीन का मकसद एसएएमयू के छात्रों को जिहाद के प्रति आकर्षित करना था। इतना ही नहीं, एटीएस ने यह भी दावा किया है कि वजीहुद्दीन सीरिया के आतंकी संगठन आईएसआईएस के हैंडलर्स के साथ टेलीग्राम के जरिए ही मीटिंग करता था और दहशत की प्लानिंग तैयार करता था। अब आतंक के इस ऑनलाइन मॉड्यूल को लेकर जांच एजेंसियां भी चिंतित हैं। आतंकी संगठन आईएस के संदिग्ध प्रोफेसर वजीहुद्दीन समेत 5 संदिग्ध आरोपियों से एटीएस के पहले दिन की पूछताछ में सामने आया है कि स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संगठन टेलीग्राम ऐप पर चल रहा था। वजीहुद्दीन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को इसके जरिए धार्मिक दलीलें देकर देश में शरिया कानून की स्थापना की मुहिम में शामिल होने के लिए उकसाता था। वजीहुद्दीन का सीधा संपर्क सीरिया में बैठे आईएस के हैंडलर्स से था, जो अक्सर टेलीग्राम के जरिए होने वाली बैठकों में शामिल होते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकियों की जड़ें खंगालने के लिए एटीएस की एक टीम ने वहां पर डेरा डाल दिया है। एटीएस की टीम ये पता करने की कोशिश कर रही है कि हाल ही में गिरफ्तार आतंकियों के किन किन छात्रों से संबंध रहे हैं और कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जिहादी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकियों का साथ देना शुरू किया था। 5 संदिग्ध आतंकियों को 10 दिन के रिमांड पर देने की अनुमति के बाद एटीएस ने शुक्रवार को उनसे पूछताछ शुरू कर दी। एटीएस के अधिकारी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वजीहुद्दीन और उसके संपर्क में आए कट्टरपंथी युवा सीरिया, पाकिस्तान या अन्य किसी खाड़ी देश में तो नहीं गए थे। जांच में सामने आया है कि वजीहुद्दीन पुणे मॉड्यूल के सदस्यों शहनवाज और रिजवान को केमिकल बम बनाकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। उसने ही अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को भी जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार किया था। सभी संदिग्धों से आईबी और एनआईए के अधिकारी भी पूछताछ कर सकते हैं। एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 5 को जल्द अलीगढ़, संभल, रामपुर, प्रयागराज ले जाकर अहम सुराग जुटाए जाएंगे। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आतंकियों का जो सरगना है वजीहुद्दीन, उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था। इसका नाम था सामू, यानी स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस ग्रुप के माध्यम से ही वजीहुद्दीन सीरिया और पाकिस्तान में अपने बैठे आकाओं से संपर्क करता था, उनसे आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करता था और तमाम जानकारियां लेता था कि उत्तर प्रदेश और देश में किस तरह से ऑपरेशन चलाना है, जिहाद फैलाना है। निश्चित तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र एटीएस के राडार पे हैं, उनमें से अभी कुछ गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। पिछले दिनों पकड़े गए वजीहुद्दीन, राकिब इमाम अंसारी, मोहम्मद नोमान, मोहम्मद नाजिम और नावेद सिद्दीकी से मिली जानकारी से साफ है कि आतंकियों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अड्डा बनाया हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं यूपी एटीएस की तरफ से वजीहुद्दीन को लेकर, अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या आतंक की प्रयोगशाला एएमयू बन रहा है? दूसरा सवाल ये भी उठता है कि एएमयू में आतंक की क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है? एसएएमयू के टेलीग्राम पर जिहादी काम हो रहा है? क्योंकि अब आप समझिए, इससे पहले भी हमने देखा कि टेलीग्राम जैसा ऐप या फेस टाइम जैसा ऐप, इस तरह के कई सारे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग इस तरह की आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने के लिए, जिससे इन्हें ट्रैक भी ना कर पाए और ये अपनी साजिश को अंजाम दे सके। अब इसी को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी यूपी एटीएस लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, एक एक करके सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त संजय चौधरी जी
प्रवक्ता हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साइबर एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ उज्जवल चुग जुड़े हुए हैं। एके द्विवेदी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस है। आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके सभी का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले उज्जवल चुग का ही रुख मैं करना चाहूंगी जो कि साइबर एक्सपर्ट है। उज्जवल जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की साजिशों में पहले फेस टाइम ऐप का भी यूज किया गया, अभी टेलीग्राम ऐप का यूज किया गया। क्योंकि ऐसा पहला ये मामला नहीं सामने आया, क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि अगर कोई भी ऐप ऐसा हो जिसे ट्रैक करना इजी हो तो उससे ये लोग दूर रहते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रही हूं, उसके बावजूद भी टेलीग्राम जैसे कई सारे ऐप जो अभी भी बाकी हैं जहां पर सिक्योरिटी इतनी वीक नजर आती है, इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ ना थोड़ा सा टेक्निकली आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आपने कहा कि सिक्योरिटी वीक है। एक्चुअली टेलीग्राम की सिक्योरिटी वीक नहीं है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मगर इसको ऐसे समझते हैं कि जब आपको खुला मैदान मिलता है तो खुले मैदान के साथ जहां जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं उतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस वल्नरेबिलिटी का कारण क्या है? टेलीग्राम जो ऐप है उसमें जो सबसे बड़ी चीज है जिसके कारण से जितना भी हैकर ग्रुप है या इवन आज की डेट में जितने भी मैलिशियस या नेगेटिव कोई भी जो प्रतिक्रिया हो रही है, इवन आप ले लीजिए सट्टे का बाजार है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आप टेलीग्राम पे एनोनिमस अकाउंट बना सकते हैं। एनोनिमस अकाउंट का मतलब जिसपे आपको अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं डालनी पड़ती। आप किसी भी नाम से कैसे भी अकाउंट बना लीजिए, जिसको ट्रैक करना आसान नहीं है क्योंकि आपने कुछ भी डमी डाल दिया। रही बात अगर हम सिक्योरिटी करें, सिक्योरिटी टेलीग्राम की बहुत हाई है। वो P2P सिक्योरिटी यूज करता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट सिक्योरिटी। मतलब जो मैसेज एक सेंडर ने भेजा और जो रिसीवर को मिला वो एनक्रिप्ट होकर के जाएगा और आखिरी में जिसको मिलना है वहां डिक्रिप्ट होगा। तो अगर बीच में वो लीक हो भी गया तो वो किसी को मिल नहीं सकता। तो एक हैकर के नजरिए से अगर आप देखें जिसने डिस्ट्रक्टिव माइंड है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। एक तो उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस है, लोग पकड़ नहीं सकते। दूसरा कारण ये है कि अगर वो किसी कारण लीक हुआ भी तो वो डिक्रिप्ट आसानी से नहीं होगा। तो इसलिए टेलीग्राम का ये चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मोर ओवर क्योंकि टेलीग्राम इस समय जिस तरीके से पूरे के पूरे इंडियन बाजार में आई थी, तो इसको हम एक बॉर्डरलेस ऐप बोलते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप वगैरह सब बॉर्डरलेस हैं, मगर टेलीग्राम का माइंडसेट है कि जी इंटरनेशनली हर जगह पे इसका चलन बहुत ज्यादा है। तो जनरली जब हमारे को इंटरनेशनल नंबरों से कहीं से भी टेलीग्राम में कुछ भी आता है तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जी ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है या नहीं है। इसलिए हैकर ग्रुप इसको बहुत पोटेंशियली यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। द्विवेदी सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, आपसे मेरा आप सवाल है, क्योंकि एएमयू का लगातार कनेक्शन सामने आना, इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीजें हुई जब देश विरोधी गतिविधि में एएमयू शामिल पाया गया, वहां के कुछ स्टूडेंट शामिल पाए गए। कई बार हमने देखा इस तरह के कई केसेस कि जब वहां पर नारेबाजी होती है कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से, और अब इस केस में भी वजीउद्दीन का जो एएमयू कनेक्शन सामने आ रहा है, पूर्व छात्र है। क्या नहीं लग रहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एएमयू आतंकी प्रयोगशाला बनता जा रहा है? मेरा मत है कि एएमयू प्रयोगशाला नहीं है। ये बहुत दिनों से इस तरीके की गतिविधियां, इस तरीके के ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में एएमयू के कुछ न कुछ छात्र सदैव सक्रिय रहे हैं। बीच बीच में, अतीत में बीच बीच में कुछ छात्र पकड़े भी गए हैं देश विरोधी गतिविधियों में, अशांति फैलाने में, आतंकवादी गतिविधियां करने में। एएमयू के कई छात्र बीच बीच में पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा। लेकिन इनका कभी भी पूरी तरह से ऐसी स्थिति नहीं आती है कि ये कहा जा सके कि अब एएमयू में कोई भी ऐसा छात्र नहीं बचा हुआ जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो। बिल्कुल, मैं ये बड़ा स्पष्ट कर, सारे छात्र नहीं, बहुत थोड़े से छात्र हैं ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, लेकिन साथ साथ यह भी एक कोशिश होती रहती कि नए छात्रों को जिनका रुझान इस तरफ हो, उनको इन गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए धीरे धीरे प्रयास करके अपनी टीम में सदस्य बनाया जाए। तो ये चलता रहता है, ये सदैव चलता रहता है और कभी भी स्थिति शून्य नहीं हो सकती है। बस पुलिस को अपनी जगह पर सतर्क रहने की आवश्यकता है और निरंतर, मैं कहूंगा साल में 365 दिन पुलिस को अपना कार्य को
सूझबूझ से करते रहने की आवश्यकता ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अजरा मोबिन जो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। अजरा जी, बहुत स्वागत है आपका, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इससे पहले मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। आशीष जी, आप किस तरह से देख रहे हैं सिनेरियो को, बार बार एएमयू कनेक्शन सामने आना और एक के बाद एक कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं जिनका इस तरह का कनेक्शन सामने आ रहा है आतंक विरोधी गतिविधि में शामिल होने का? अगर जैसे कि अभी बताया गया कि कुछ स्टूडेंट्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं और पहले भी कई ऐसे वाकये हुए हैं जहां कुछ स्टूडेंट्स का नाम जुड़ा है। मैं समझता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के ऊपर शक है या जो पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न केवल वो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मानवता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, बल्कि एक एएमयू जैसे जो संस्था है उसके नाम को भी खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है, चंद लोग, उनकी वजह से पूरा एएमयू जो है वो बदनाम हो, ये ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं देश में जो माहौल है उसको देखते हुए, और मैंने जैसे पहले भी डिबेट में कहा था, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और क्योंकि धीरे धीरे जो स्लीपर सेल्स हैं बनाए जाते हैं, धीरे धीरे सिंपैथाइजर यानी जो लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनको धीरे धीरे किसी तरीके से लालच देकर, किसी तरीके से धार्मिक बातों में उलझाकर जो है आतंकवादी संगठन अपनी तरफ लाने का प्रयास करते हैं। अभी मैं साइबर एक्सपर्ट को भी सुन रहा था, तो अगर मैंने जितना सुना, जो जैसे टेलीग्राम ऐप है और उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसके जो मैसेजेस हैं उनको, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो सरकार को जो टेलीग्राम ऐप है उसको बैन कर देना चाहिए। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि टेलीग्राम ऐप जो है वो देश में चलाया जाए। यदि अगर उससे हमारे देश की जो सुरक्षा है उसको कहीं मैनेज करने में दिक्कत हो रही है तो उसको, बहुत से ऐप्स हैं जो बहुत सी कंट्रीज में बैन है, तो मैं समझता हूँ टेलीग्राम ऐप को बिल्कुल तत्काल रूप से, और या तो पुलिस प्रशासन को सरकार से पहल करनी चाहिए कि इसको बैन किया जाए। हाँ। इससे जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई, क्योंकि जब जरिया ही रुक जाएगा तो बाकी चीजों से आप ट्रैक कर सकते हैं, फोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो तत्काल प्रभाव से करने वाली कार्रवाई है इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये केवल यहाँ पे नहीं, और भी जो प्रदेशों में जो आतंकवादी जो बातचीत होती है वो टेलीग्राम ऐप से ही हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अजरा जी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। अजरा जी, इस तरह